चलो अध्याय 3 से ये सवाल है। अध्याय 3 से ये सवाल है। उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 है। जो समीकरण का युग्म दिया गया है इसको हल करना है। 19 नंबर उदाहरण पढ़ लेना। मैं यहाँ पे समीकरण को हल कर रहा हूँ। जब उदाहरण बनवाएंगे तो उसमें भाषा लिखा के फिर से बनवा देंगे। डायरेक्ट यहाँ सवाल लेके मैं इस सवाल को हल कर रहा हूँ, यानी समझ लो कि मैं सीख रहा हूँ इसको हल करने के लिए। ठीक है, ये समझो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माना कि यहाँ पे कुछ मान लेते हैं 1/x - y बराबर a और 1/x + y बराबर b। ये हमने मान लिए। जब हम माने हैं तो इसको लिखेंगे 30/x - y प्लस 44/x + y। इसको थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं। देखो इसके जगह हम a रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 44b बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ है। इस चीज को मैं समझा देता, बाकी इसमें देख लेना। 30/1 लिखेगा गुना 1/x - y लिखेगा। इसको गुना करने पर ऐसे ही आ जाएगा। तो 30/1 गुना a, 1 से भाग देने पर उतने 30 होगा। 30 गुना a, 30 हो जाएगा। तो यही पे यहाँ पे लिखेंगे 30a। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी हम लिखे हैं। समझ गया कि नहीं? अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, या अभी समीकरण नहीं मान रहे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में अगर कॉमन देखे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15a प्लस का 22b बराबर में 10। इससे इसको काटेंगे 5, यानी 15a प्लस 22b बराबर 5 समीकरण 1। अब दूसरे पार्ट को यहाँ ले रहे हैं। अब 40/x - y प्लस 55/x + y बराबर है 13। इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी बताए थे ना, जैसे 40 है और बट्टा में 1 लगा देंगे और गुना लिख देंगे 1/x - y। ऐसे गुना करेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 40a प्लस 55b बराबर 13। दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे 5। क्या हो जाएगा 8a प्लस 11b बराबर 13। ये इधर भाग में चला जाएगा। इधर भाग में चला जाएगा तो भिन्न का जोड़ आने वाला हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? इसको इसी रूप में छोड़ देता, ऐसे ही छोड़ देता। इसको मान लेते हैं 2। आप समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। जो विधि से करना है उस विधि से कर सकते। चलो इसको प्रतिस्थापन लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 15। विलोपने से कर देते हैं, विलोपन विधि से। दोनों विधि किसी भी विधि से कर सकता है। 15a प्लस 22b बराबर 5 समीकरण 1 है। और इधर हो गया 40a प्लस 55b बराबर हो गया 13 समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, किसी एक को बराबर करना है। यहाँ पे क्या करो, 40 से गुना कर दो, इससे 1 को बराबर करें। 15 से यहाँ कर और गुना करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 40 से इसको करेंगे तो 15 चौका 60, 600a प्लस 40 से इसको करेंगे तो 22 चौका 88, यानी कि 880 20 बराबर 40 पंचे 200। 15 से इसको गुना करेगा तो ये हो जाएगा 600a प्लस 15 से 55 को गुना करेगा तो 15 पचे 75 हासिल 7 और 15 पचे 75 60। 75 60 कितना होता है 82। इसमें देखो इतना हुआ है गुना करके तुम लोग को 825 हुआ है। 15 गुना 55 825 हुआ है। 15 गुना 55 825। देखो 55 15 से 25 25 25 2 27
यहाँ 55, 5 7 5 12 825 और 13 और 15 को गुना करो, 13 और 15 को 13 15 को गुना करो, 13 25 65 और 13 5 9 1 195 लिख देंगे। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। 825 में से ये 880 में से 825 घटाइए, कितना बचेगा? यानी कि 80 में से 25 को घटाओ, 800 तो कट जाएगा। तो 5 7 5 55, यहाँ हो गया माइनस का 55 बी बराबर, इधर घटा लो, कितना बचेगा? 5 बचेगा। बी बराबर हो जाएगा 55 बट्टा में 5 बटा 55 माइनस बी। यहाँ पे 5 का 5 11 25 55, यानी बी बराबर माइनस 1 बट्टा 11। बी का मान क्या आया? माइनस 1 बट्टा 11 माइनस, इसलिए यहाँ पे नहीं प्लस में होगा, यहाँ 80, ये 55 प्लस में है, माइनस नहीं लगेगा। अब जो है ना बी का मान समीकरण 1 में रखो, 1 में रखने पर समीकरण 1 में बी का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 नीचे में दिया है 15a प्लस का 22b बराबर 5। तो 15a प्लस 22 गुना 1 बट्टा 11 बराबर 5। 15a प्लस 22 बट्टा 11 बराबर 5। 15a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 22 बट्टा 11, यहाँ 1 लगा दो। 15a बराबर, इधर जो है ना एलसीएम ले लो, 11 गुना 5 11 25 55 माइनस का 22। 15a बराबर क्या? 22 में से 55 में से 22 घटेगा 33 बट्टा 11, 11 से भाग देगा 3, यानी कि a बराबर हो गया 3 बट्टा 15, भाग देगा तो 1 बट्टा 5। a बराबर हो गया 1 बट्टा 5। a का मान कितना आया? 1 बट्टा 5। अब यहाँ पे लिखो, अब यहाँ तो लिखो, तो क्या माने थे? a को 1/x माइनस वाई बराबर a, 1/x माइनस वाई, और a का मान क्या है? बराबर में 1 बट्टा 5। कोना कोनी गुना कर लो, x माइनस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 3 मानो। पुनः इसको ले लो, 1/x प्लस वाई बराबर 1 बट्टा बी माने हो 1/x प्लस वाई बराबर, बी का मान कितना आया? 1 बट्टा 11। यहाँ कोना कोनी गुना करेगा तो x प्लस वाई बराबर 11, इसको मान लो समीकरण 4। अब समीकरण यहाँ पे लिखो, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ो तो x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11। इसको जोड़ रहा है, 3 है, ये 4 है, ये तो कट गया, यहाँ बचा 2x बराबर हो गया 16, x बराबर में हो गया 16 बटा 2, कट के आया 8। x का मान कितना आया? 8। अब लिखो x का मान, समीकरण 3 में रखने पर, दिख रहा है ना? समीकरण 3 में x का मान रखो, 3 क्या है? ये है x माइनस वाई बराबर 5। x का मान कितना है? 8 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 8, वाई बराबर माइनस वाई बराबर हो गया -3, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 3 और x बराबर 8, y का मान 3, x का मान 8। तो समीकरण जो था थोड़ा लंबा था, 2 स्टेप में इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट में भी बना सकता है, जिसको समझ में आ गया हो वो। ऐसे भी तो यहाँ पे हम शॉर्ट कट किए हैं,
उधर भी थोड़ा शॉर्टकट करते तो समय उतने ही लगता, थोड़ा यानी शॉर्टकट करने से क्या होता है, डायरेक्ट लिखने से कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या किया तो यहाँ पे क्या किया। जैसे यहाँ पे अभी हमने किए, कुछ को है ना यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि ऐसे कैसे कर दिया है, कुछ को समझ में नहीं आया। चलिए तो ये सवाल यहीं पे आज क्लास को एंड कर देते हैं, अब अगले क्लास में देखेंगे।